नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धीरे धीरे इस पर भी साथी जुड़ते चले जाएंगे। बात करते हैं भाई, कल प्रधानमंत्री साहब बिहार में एक भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री साहब, आपका भाषण बहुत अच्छा था, मान गए हम। आप अच्छा मतलब कि फेंक देते हो, बढ़िया अच्छा फेंक देते हो। कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, वो जेल में रहकर भी सारा सुख पा सकता है, ये कैसे हो सकता है? हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिससे वह दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। केस तो आपके ऊपर भी लगे हुए हैं, फिर आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, अपना पद ही छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्री साहब के ऊपर भी केस है, नहीं तो जज लोया का केस उठा लो, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। ये कानून है ना, अमृतपाल के लिए लेकर आ रहे हैं ये। अभी फिलहाल जेल में एक ही एमपी है, वो अमृतपाल सिंह है, वो जेल के अंदर है। समस्या यहाँ पे है, समस्या 2027 है, पंजाब है असली समस्या। आपको आज समझ में आए या बाद में समझ में आए, आपको आएगा जरूर समझ में। उसके बाद जो सिंह साहब ने बोला है वो सुन लो आप। बड़ी अच्छी बात बोली है सिंह साहब ने। नेक्स्ट लीडरशिप आएगी वो पंजाब की धरती तो नहीं आएगी, वो शायद इंडिया तो भी ना आए। वो सिखा की लीडरशिप ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ क्योंकि वो अनइन्फ्लुएंस्ड है। वो जो सिक्खी ਨੂੰ पढ़ रही है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जो समझ रही है, या उस सिख सिस्टम ਨੂੰ या सिखी जीवन ਨੂੰ जीना चाह रही है, उससे कोई आउटर इन्फ्लुएंसेस नहीं ने। इस करके मेरा मानना है, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंस की है, थार ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो। अच्छा भी किन्ने एमएलए जानते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ, किन्ने एमएलए आए, किन्ने जथेबंदियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अटैच ने। बाहर इन्फ्लुएंसेस घट ने, और बाहर जे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उत्थे दा सिस्टम ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटेक्ट करता है कि ਤੁਸੀਂ उस इन्फ्लुएंस ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ हिंदुस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ बड़ी अनफॉर्चुनेट गल है कि कई बार बड़ा भद्दा जिहा मजाक सिखा नाल कीता, बहुत साल मीडिया ने सानू बहुत भैड़ी शक्ल ही दिखाया, और ये बड़ा कॉमन जोक सी सिख बच्चों का स्कूलों च हरासमेंट फेस करते सन 12 बज के जी। मेरे बच्चों ने भी फेस की है, मैं भी फेस की, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ने की। बट अज मेरे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं या मेरे बच्चे जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कोई कह के देखे 12 बजे रेसिज्म के उत्ते पूरी फैमिली अरेस्ट हो जाएगी। ये है बाहर के मुल्क देशों के कानून, समझ में आया? और कोई है नहीं क्या? तुम सिखों का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते थे क्या 12 बजे? किसी को 12 बजे के इतिहास का पता ही नहीं था। तुम्हारी बहन बेटियों को बचाया था 12 बजे का, वो इतिहास था। लेकिन तुमने उल्टा उसका मजाक बनाया, मीडिया में, सोशल मीडिया में दबा के मजाक बनाया गया। जो हो नहीं सकता ना, उतना मजाक बनाया गया। बनाया नहीं था क्या? और आपको बताई थी ना कि अंबानी जी और मोदी जी की खींचतान शुरू हो चुकी है, खींचतान शुरू हो चुकी है। अंबानी के ऊपर सीबीआई के छापे, ठिकानों पर सीबीआई की रेड, एफआईआर भी दर्ज हुई। एसबीआई ने 2,929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला, ये अनिल अंबानी के ऊपर, सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन आरसीआईओएम के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। ये अंबानी के जो मोदी साहब का खींचातान चली हुई ना, ये मत समझना ये उधर तक रह जाएगी, बैंक डूबेंगे। यस बैंक है ना, यस बैंक की 25% हिस्सेदारी खरीद ली है जापान ने खरीदी है। देना तो अंबानी अडानी को था, लेकिन अंबानी के साथ तो चल पड़ा। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, चीन के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, अच्छे संबंध। अडानी जी के चैनल के ऊपर बैठ के क्या बोल रहा था चीन का राजदूत, सुना क्या आप लोगों ने? नहीं सुना। वो बोल रहा था हमारे लिए जैसा इंडिया है वैसा ही पाकिस्तान है, हमारे लिए तो दोनों दोस्त हैं। ये तुम मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हो इस चीज को, इस चीज का मतलब क्या निकलता है? भरोसा करोगे चाइना के ऊपर? करो भरोसा, कितना करोगे? चाइना क्या अमेरिका की जगह ले लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, रहना फिर भी दूसरे के ऊपर ही है। और स्वदेशी तो अपनाओ का नारा जो दे रहे हो मोदी जी, कौन सा स्वदेशी अपनाए? चाइनीज स्वदेशी। अब आप चाइना के साथ व्यापार करोगे, चाइना का माल खरीदोगे, वो कहाँ जाएगा? वो सरकार खरीद रही है। कोई गांव से तो झोला लेके नहीं जाता चाइना में सामान लेने कि बिल्कुल कोई गाय उस गांव से गया है, वो झोला लेके गया है और वो लेके आया चाइना से सामान। ऐसा होता है क्या? सरकार ही खरीदती है ना।
फिर और कुछ नहीं होगा तो झालरा का विरोध तो कर ही देंगे, क्योंकि अब टिकटॉक का या बड़ी चीजों का तो विरोध कर नहीं सकते। अंधभक्त बेचारे वो कर ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? प्याऊ प्याऊ व्यापार कर रहा है, तुम विरोध करोगे, कैसे हो जाएगा विरोध? कर ही नहीं पाओगे। बड़े कमाल की बात है कि हमारे को जो दिखाया जा रहा है ना वो बहुत गलत दिखाया जा रहा है, और जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। करती सरकार है, नाम जनता का ले दे। जनता कहीं नहीं, बस जनता झंडे उठाने के और नारे लगाने की बच गई। बाहर के देशों के कानून देखो, आप देख कर हैरान रह जाओगे। वहां सरकार लोगों के लिए कानून बनाती है, ना कि ऐसे कानून बनाती दबा दो सबको, बस जबरदस्ती जमीन छीन लो, जबरदस्ती इनके मकान छीन लो, सबको जबरदस्ती छीन लो। वहां पर ऐसा नहीं होता। लोग एक बार सड़कों पे उतर जाए ना तो उसी टाइम पर कानून रद्द हो जाता है। और यहाँ पे तो 750 से ज्यादा किसान भी शहीद हो गए थे, 2 साल तक सड़कों के ऊपर बैठे रहे थे। फिर मामूली सी एक बात आई थी, बस मेरी तपस्या में कमी रहेगी। लेकिन ये तपस्या में कमी है ना, अब लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना 18 गांव में हरियाणा के 18 गांव की जमीन सोना उगलेगी। कौन सा सोना? उनकी जमीन को खरीद लिया जाएगा, ये सोना उगलेगी। मतलब न्यूज को इस तरीके से दिखाना, बस ले भाई पता नहीं क्या निकलेगा, सोना उगलेगी 18 गांव की जमीन। 18 गांव की जमीन पर कब्जा करेगी सरकार, रोड बनाएगी और वो बनाएगी, अगर सैन का वो बना देगी। क्या करना है इनका? इन चीजों के लिए चुना जाता क्या सरकार को? या सरकार को इसलिए चुना जाता कुछ अच्छे कानून बनाए ताकि अच्छे काम हो। बड़े कमाल की बात है, हरियाणा पुलिस का डीजीपी लॉरेंस बिश्नोई के लिए बयान दे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है मनीषा मामले में। लॉरेंस बिश्नोई कौन है धमकी देने वाला? क्या कानूनी से ऊपर है क्या वो? और जेल में रह के वो ऐसे काम कर रहा है? किसके इशारे पे हो रहा है फिर ये? बता दो ना, किसके इशारे पे चलता है वो? बता सकते हो? मूर्ख से मूर्ख को भी पता है। उसका जेल में इंटरव्यू आया, क्या किया उस पत्रकार का, क्या किया उन पुलिस वालों का? बस जेल रगा सस्पेंड कर दिया, 1-2 पुलिस वालों को टर्मिनेट कर दिया, हो गया काम। उस पत्रकार का क्या किया जिसने इंटरव्यू लिया था? उसका भी तो बताओ। उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो तो इनका अपना है ना, इनके गुण गाता है। दूसरी तरफ बस सिखों का बंडी प्रचार और कुछ नहीं। क्यों करते हो ऐसा बंडी प्रचार, तुम ये बताओ पहले तो। और मिलता क्या है बंडी प्रचार करके? कभी आपने देखा सिखों ने कभी बोलिया हो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, या किसी मंदिर की जगह पे गुरुद्वारा साहिब बनाया, या किसी मस्जिद की जगह पे गुरुद्वारा साहिब बनाया हो? अपनी जमीन खरीदते हैं, उस पर अपना गुरु घर बनाते हैं। दिक्कत क्या है? 33 करोड़ देवी देवता पैदा हो गए, ताकतवर अमेरिका है, अमेरिका में तो नहीं है इतने देवी देवते। फिर अमेरिका कैसे तरक्की कर रहा है बिना देवी देवता के? बस दिमाग में डर, ये डर नाम ईसा बिठा दो तुम्हारे, बस तुम डरते रहो और वो अपना सब कुछ लुटाते रहो। ये पाखंड और ढोंग की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, फिर उन पाखंडियों के पास जाते रहो। जब तक पाखंडियों के पास जाओगे ना तब तक आप सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते। वीडियो से हमारे से सिर्फ उनको तकलीफ होती है जिनकी पाखंड की दुकान खुली हुई है, उनकी दुकान बंद होने का खतरा आ जाता है। पाखंड की दुकान नहीं चलती ना, हम आज तक किसी पाखंड की दुकान पर गए हैं और ना ही जाएंगे। विरोध करते थे, करते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो वोट डालने का अधिकार है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया हमारे को, कर सकते हैं सवाल। बड़े कमाल की बात है कि सवाल करते तकलीफ उनको होती है जिनको कोई जानता नहीं है। दे दो ना, कितने देवी देवते हैं अमेरिका में और फिर तरक्की कर रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।